आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा ओडीआई मुकाबला वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच था, जिसमें से ये सीरीज के लिए ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना, क्योंकि इस सीरीज को जीवित रखने के लिए। और वहीं पे अगर देखें तो जो शुरुआत किया था, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वही वेस्टइंडीज की तरफ से शमर जोसेफ अल्जेरी जोसेफ के जगह पे आया और वहां पे आते ही डेब्यू किया, इस ओडीआई डेब्यू में शामिल हुए। और वही इस सीरीज में अच्छा खासा डेब्यू ट्रेंड दिख चुके हैं अभी तक, अगर इंग्लैंड के खेमे से और वेस्ट इंडीज के खेमे से देखें तो। लेकिन जो चाहिए था आज इस मुकाबले में, वेस्ट इंडीज को एक बड़ा पारी खेलने की जरूरत है, एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे खड़ा करने का खासतौर पे देखें तो मौका था। लेकिन जो पे शुरुआत की बात करें, ब्रेंडन किंग और एविन लुइस शुरुआत में ही विकेट अपना गंवा बैठे और वहां से कहीं ना कहीं दिक्कत में लग रहे थे वेस्ट इंडीज की टीम। ऐसा लग रहा था कि फिर से वही कोलैप्स ना हो जाए। वही कंसिस्टेंसी चाहिए वेस्ट इंडीज को, जो अमूमन ओडीआई में बहुत ज्यादा दिखता नहीं है कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो। वहीं पे अगर खास तौर पे अगर आप देखें तो एविन लुइस और ब्रेंडन किंग को चलता किया था, लेकिन वही पहले 3-4 ओवर के अंदर, लेकिन वहां पे चाहिए था एक अच्छा खासा पार्टनरशिप। और वही पार्टनरशिप करने के लिए कप्तान शेई होप के साथ किसी कर्टे वहां पे संभाला पारी को और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में वापसी करवाया। क्योंकि अगर आप देखें तो 2 विकेट अगर देखें तो 12 रन पे दूसरा विकेट गिर चुका था, और वही वहां से पार्टनरशिप लगाना और वहां से अच्छी तरीके से वापसी करवाना, तो वेस्ट इंडीज की जबरदस्त वापसी में कहूंगा। वहां पे केसी कार्टी और शही होप की जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त बल्लेबाजी। शही होप अच्छी खासी अपनी क्लासी पारी खेले और अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से तो बल्लेबाजी किए। अमूमन देखें तो शही होप थोड़े बहुत धीमे खेलते हैं, ओडीआई में अच्छा खासा समय लगाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है इस ओडीआई मैच के लिए कि यहाँ पे एक पार्टनरशिप करने का मौका मिला। और किसी कार्टी भी एक युवा खिलाड़ी है जो अच्छा खासा कुछ प्रदर्शन किए हैं। श्रीलंका में भी अच्छी खासी कुछ एक आध बल्लेबाजी किया था, लेकिन इस मैच में चाहिए था वो प्रदर्शन और वही करके दिखाया। आखिर में जाकर 71 रन की जबरदस्त पारी अगर आप देखें तो किसी काटी द्वारा, और किसी काटी ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि आखिर में आदिल रशीद का शिकार हो गए। एक मौका मिला था, मौका मिलने के बाद ज्यादा रन बटोर नहीं पाए, लेकिन वहीं पे कप्तान शही होप ने वही कारनामा करके दिखा। जहां पे 112 पे दूसरा विकेट, 155 पे तीसरा विकेट गिरा, तो वहां पे पूरी तरीके से वापसी करवा दिए थे। लगभग लगभग अगर देखें तो 140-43 रन की पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप मैं कहूंगा इस ओडीआई के नजरिए से। क्योंकि गेंदबाज आपके पास जोफ्रा आर्चर, शकीब महमूद, आदिल रशीद, ये एक्सपीरियंस गेंदबाज थे। और खास तौर पे 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम में। ये शायद 1987 में आखिरी बार किया था, जहां पे 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। और सभी गेंदबाज थोड़े बहुत गेंदबाजी के, लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर्स, पार्ट टाइम गेंदबाजों की बात करें तो वहां पे थोड़े बहुत महंगे गए, तो उनको हल्के में नहीं जाने दिया। और किसी काटी 71 रन बनाए, बोल्ड हो गए। लेकिन शेरफन रदरफोर्ड जो है, जो अच्छी खासी अपने आप को ढाल चुके हैं T20 से ओडीआई, और बहुत ही छोटा करियर ओडीआई का, लेकिन वहां पे जो श्रीलंका में भी मुश्किलात में आकर अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, इनिंग्स बिल्डअप भी कर सकते हैं और अच्छा खासा तगड़ा शॉट्स भी लगा सकते हैं। और वही इस मैच में भी किया। आते ही जो आक्रमण किया, 36 गेंदों में 54 रन की पारी, 3 छक्के 4 चौकों की मदद से आखिर में लिविंगस्टोन ने चलता किया था, एक आध मौका भी मिला था। लेकिन खासतौर पर शेरफन रदरफोर्ड ने जो 54 रन की पारी खेली ताबड़तोड़ अंदाज में, वही पारी ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रनगति में और भी ज्यादा बढ़ावा देके गया। और वहां पे जो पार्टनरशिप था, लगभग 70-80 रन का पार्टनरशिप मैं कहूंगा। और फिर वही हेटमायर है, हेटमायर को भी कैच छूटा। वहां पे 24 रन की पारी खेली, 11 गेंदों में 3 छक्के लगाए। तो आखिर में अच्छा खासा जो केमियो पारी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल गए। लेकिन कप्तान ने 117 रन बनाए, जहां पे 8 चौके और 4 छक्कों को मदद से बहुत ही अहम, ये मैं कहूंगा, शतकीय पारी। क्योंकि वहां पे दूसरे एंड से आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए था जहां पे आकर पूरी तरीके से टिके रहे, और दूसरे एंड से अच्छी खासी रन बटोर रहे थे बाकी के बल्लेबाज। शेरफन रदरफोर्ड ने उस चीज का शुरुआत कर दिया था। हेटमायर की जबरदस्त केमियो पारी, और शेई होप ने 117 रन बनाए, शतकीय पारी, इस साल के पहले शतक में कहूंगा। 17 ओडीआई शतक है शेई होप, जो कि अच्छा खासा ओडीआई कैरियर है। और कंसिस्टेंसी चाहिए शेई होप से, और कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, आखिर में वापसी करवाया। कहीं ना कहीं आखिर में जाकर 328 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान में। 50 ओवर में आखिरी में जो 2-3 छक्के मैथ्यू फोर्ड ने लगाए थे, वहां पे भी पूरी तरीके से आखिरी ओवर में शकीब महमूद को लगाए थे लगातार 3 छक्के, तो उसके बदौलत भी और भी ज्यादा रन में इजाफा हुआ।
2 विकेट जॉन टर्नर जो पिछले मैच में डेब्यू किया था, 42 रन भी दिए, महंगे भी रहे। जोफ्रा आर्चर अच्छा खासा किफायती स्पेल किए थे, लेकिन उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। बीच के ओवर्स में अगर थोड़ा बहुत लाते विकेट चटकाने के लिए तो कहीं ना कहीं दबाव बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लिविंगस्टोन कप्तान 1 विकेट चटकाया, 2 विकेट आदिल रशीद, लेकिन सभी मैं कहूंगा रन बटोरते हुए चले गए और अच्छा खासा बल्लेबाजी के लिए मौका मिला वेस्टइंडीज को, जो अच्छा खासा बोर्ड पे लगाया 328 रन, 329 रन के लक्ष्य है। और इस सीरीज को बरकरार करने के लिए इंग्लैंड के पास मौका था कि एक अच्छा खासा पावर प्ले की शुरुआत दे, और पावर प्ले अच्छा खासा घटा भी। अगर आप खासतौर पे इंग्लैंड के नजरिए से देखें तो अच्छा पहला 20-25 ओवर जबरदस्त गया, रना बॉल अच्छी तरीके से गया, और वहां पे विकेट्स भले ही गए हो लेकिन पार्टनरशिप्स भी पनपते हुए दिख रहे थे, 30-30 25-25 रन। लेकिन जहां पे जैकब बैथल और सॉल्ट की बात है, वही कहीं ना कहीं वापसी करवाया इस मुकाबले में। 59 रन की पारी सॉल्ट की जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो आक्रामक रवैया अपना रहे थे, वहां पे पूरी तरीके से खतरे को टाला। जहां पे विकेट्स अगर जाते वहां पे कोलैप्स कर जाते, लेकिन गुदकेश मोती को पूरी तरीके से आरे हाथों लिया, वहां पे विकेट्स लेने का मौका नहीं दिया। ना तो शेरफन माफ करें, रोस्टन चेस को भी स्पिनर्स के दबाव में पड़े नहीं, और जिसके कारण जो फ्लो में था उसी फ्लो में खेलते गए। 59 रन की पारी सॉल्ट की, 44 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच। जैकब बैथल 55 रन की पारी खेली, 2 छक्के 4 चौकों के मदद से जबरदस्त, अगर मैं कहूंगा जैकब बैथल की। और वहां पे पहला अर्धशतकीय पारी इनके ओडीआई करियर का, तो जैकब बैथल एक अच्छा खासा ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाजी में भी अच्छी खासी गेंदबाजी किए थे, 2 छक्के भी लगाए थे। सॉल्ट हालांकि जबरदस्त शुरुआत किए थे। विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स अपना विकेट गवा बैठे, वो कुछ खास नहीं कर पाए। जहां पे शमार जोसेफ अपना पहला विकेट अगर देखे तो जॉर्डन कॉक्स का लिया, वही शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहां पे पुल करने गए और अपना विकेट दे बैठे। लेकिन जो बाद में आया कप्तान लिविंगस्टोन, और जब फिर से एक और बार सैम करन ने इस पारी को संभाला, और लिविंगस्टोन और सैम करन के बीच जो 140 रन का पार्टनरशिप, जहां पे 160 रन पे 4 विकेट गए थे, जहां पे अर्शदी का पार्टनरशिप जैकब बैथल और लिविंगस्टोन के बीच भी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हुआ था। तो लगातार 2-3 पार्टनरशिप के तहत ही मैच में वापसी किया, और सैम करन और लिविंगस्टोन जो रिकॉग्नाइज बल्लेबाजी क्रम था, वहां पे एक जो पार्टनरशिप था, शतक पार्टनरशिप, वहां पे 140 रन की पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में दबाव बना दिया, और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरीके से दबाव में थे वेस्टइंडीज के गेंदबाज, जहां पे लिविंगस्टोन अपना पहला ओडीआई शतक बतौर कप्तान और इंग्लैंड को अच्छी खासी बेहतर स्थिति में लेकर गए। 124 रन की पारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 85 गेंदों में 9 छक्के 5 चौकों की मदद से अपना पहला ओडीआई शतक तो जरा और इसके साथ नाबाद रहे 124 रन बनाकर। दोनों ही टीमों के कप्तान ने 2 शतक लगाए। यह कब हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन आखिर बार ओडीआई में, और सैम करन ने भी अर्धशतकीय की पारी खेली, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे, तो अच्छा खासा दूसरे एंड से अच्छी खासी रन बनाकर दे रहे थे, सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, और लियाम लिविंगस्टोन पूरी तरीके से आरे हाथों ले रहे थे गेंदबाजों को, और आखिर में जबरदस्त प्रदर्शन, आखिर में मैच लिविंगस्टोन ने ही जितवा कर ले गए। आखिर में जबरदस्त प्रदर्शन में गए, 24 रन की पारी, जिस ओवर्स में मैच खत्म हुआ उससे पहले जो 47.3 ओवर में 329 रन बनाए, 5 विकेट की जबरदस्त जीत। लेकिन जहां पे मैथ्यू फोर्ड को, शमार जोसेफ को 47वें ओवर में 24 रन पर 3 छक्के जबरदस्त जड़े, 2 छक्के जेडन सिल्स को लगातार तो बड़े बड़े प्रहार कर रहे थे, और बड़े बड़े ओवर्स, एक आध ओवर्स में बड़े बड़े स्कोर आ रहे थे। अगर वहां पे 24-26 रन नहीं आते, 50 रन उस 2 ओवर में, तो शायद इंग्लैंड वेस्टइंडीज के पास मौका था वहां पे वापसी करने के लिए। अगर वो लियाम लिविंगस्टोन के विकेट लेते अगर सैम करन के बाद, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का मौका मिल सकता था। लेकिन जबरदस्त जीत, 3 अर्धशतकीय पारी इंग्लैंड के इस इनिंग्स में, और वहां पे शतकीय पारी कप्तान द्वारा, कप्तान की जबरदस्त प्रदर्शन, 145 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया, जो जबरदस्त इस सीरीज को बचाए रखा। हालांकि 1-1 की बराबर पे आ चुके, 5 विकेट की जबरदस्त जीत, और वहां पे गेंदबाजी अच्छा खासा किया था। मैथ्यू फोर्ड ने 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन बाकी दूसरे एंड से गेंदबाजों ने वो कारनामा नहीं कर पाया जो कारनामा चाहिए था करने के लिए, और खासतौर पे गुदकस मोती और रोस्टन चेस, स्पिनर्स अगर एक आध विकेट्स बीच में चटका कर देते, मिडिल ओवर्स में वो पार्टनरशिप्स लगने नहीं देते, तो शायद वेस्टइंडीज एक जो बड़ा विशाल कायम लक्ष्य तय किया था उसको शायद अच्छी खासे डिफेंड कर सकते थे। लेकिन जबरदस्त ये मुकाबला जीता, 5 विकेट से, और सीरीज बराबर पे खड़ी है, और आखिरी ओडीआई मुकाबला, सीरीज डिसाइडर मुकाबला में, वो बहुत ही रोमांचक रहेगा वहां पे, क्योंकि ये भी मुकाबला एंटीगुआ में नहीं, ये मुकाबला खेला जाएगा बारबाडोस में, और वो खेला जाएगा 6 नवंबर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।